एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजी फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:35 और हमारी वैष्णवी सो रही है। देख लीजिए, मुँह ढककर ऐसे सोती है और 8:30 बजे तक उठती नहीं है। उसका दूध ला के मैंने रख दिया। मैंने कहा बेटा पी लो, पर पी नहीं रही, जब तक उठते ही मांग रही थी। हाँ, आवाज़ नहीं करती। और बस अब जो है मेरा काम, ये तो चले गए हमारे शर्मा जी। आज थी मावस और मावस को मैंने बनाई थी खीर पूरी, और खीर पूरी बनाई थी और शर्मा जी तो खाकर चले गए हैं। मौसम तो लगभग ठीक सही है और खाना मतलब नाश्ता वगैरह तो हो चुका है और उसके बाद मुझे करना है। देख लीजिए, किचन जो है वो भी मैंने साफ़ सी कर दिया है। बस मेरे बर्तन पड़े हैं सिंक में नाश्ते के, वो साफ़ करूँगी और सफाई करनी है बस, और कपड़े धोने हैं। काम तो सारे ही है। और 8:45 बज रहे हैं, 10 बजे तो मुझे पढ़ाना है, 10 साढ़े 10 बजे तक लगभग पढ़ाना है। तो बस अब मैंने ये किचन साफ़ कर दी थी और मैंने सोचा कि बस अब पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ, फिर सफाई करूँगी। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि मैं पहले सफाई कर देती हूँ और फिर बर्तन साफ़ करती हूँ तो वो सारे में पानी पानी हो जाता है। तो इसीलिए पहले मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू और पोछा करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, या फिर पहले नीचे कर आती हूँ फिर ऊपर करती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ पहले ऊपर कर लेती हूँ, फिर नीचे जाकर नीचे की सफाई और कपड़े धोने आती हूँ। और ठंड तो है ही, ठंड कम नहीं हो रही है। और आज है 13 जैन, तो यानी कि आज है लोहड़ी। मेरी तरफ से आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब तो हम लोहड़ी वगैरह ये सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब तो पता ही नहीं रहता किस दिन लोहड़ी किस दिन क्या। क्योंकि जब मैं स्कूल जाती हूँ तब भी मुझे याद रहता है कि आज लोहड़ी है, क्योंकि छुट्टी का रहता है हमें कि छुट्टी होगी। लेकिन अब तो ऐसा है कि हम जाते भी नहीं है तो हमें याद भी नहीं रहता। और फिर लोहड़ी तो ऐसा है कि भाई मकर संक्रांति तो हम मनाते भी हैं और लोहड़ी तो ऐसा नहीं है कि हम मनाते हैं। वैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, मूंगफली रेवड़ी का त्यौहार ये है, मूंगफली त्यौहार रेवड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति है। तो बस मूंगफली रेवड़ी मंगा लेते हैं और कुछ नहीं है। पहले तो जब शादी नहीं हुई थी तो बच्चा पार्टी होती थी, इकट्ठी होती थी, तो बस भाभी वगैरह होती तो हम सेलिब्रेट कर लेते थे। आज मतलब आग जलाकर और उसके चारों तरफ बैठकर मतलब म्यूज़िक सिस्टम बजाकर उस पर डांस वगैरह कर लेते थे और मूंगफली रेवड़ी खाते थे मतलब 8-9 बजे के करीब। और अब तो यह है कि अब तो यहाँ रहते हैं तो यहाँ कहाँ तो मैं किसी को इकट्ठा करूँ और कहाँ हम करें। तो बस अब तो सारे त्यौहार ऐसे ही हैं। बस मकर संक्रांति का ये है कि जो मतलब पूजा वगैरह होगी वो तो होगी ही। और हमारे यहाँ जो होती है, हमारे यहाँ मूंगफली रेवड़ी निकाल दी जाती है और मूंग की दाल की खिचड़ी, उससे हमारी पूजा होती है। और फिर उसके बाद जो हमारे जितने बड़े हैं, जैसे वैष्णवी की ताई हैं, वैष्णवी की अम्मा हैं, वैष्णवी की बुआ हैं जो यहीं रहती हैं, उन्हें मैं मूंगफली रेवड़ी भिजवा देती हूँ और जो मैं मीठा बनाती हूँ वो भिजवा देती हूँ। तो मीठा तो मैं बनाऊँगी, मेरा मावा आया रखा है, बस लड्डू बनाने हैं मुझे। लड्डू बनाऊँगी तिल के, देखते हैं। आज तो मैं बना ही लूँगी। खैर आज तो बनाने हैं ही, ऑप्शन कोई है ही नहीं, करके कल तो चाहिएंगे। तो आज मैं बनाऊँगी तिल के लड्डू भी, ऐसे भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। और बस अब तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। और आप लोग कहोगे शॉल को कैसे ओढ़े रखती हूँ मैं। देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मुझे कानों से ही बहुत ठंड लगती है। मुझे कानों पे ऐसे हवा लगती है, माथे पे, कानों पे, तो इसीलिए मैं जो है शॉल ओढ़ती हूँ। स्टॉल में ओढ़ लेती हूँ। स्टॉल जो होते हैं वो क्या होता है, जो भी मेरे स्टॉल हैं वो वाले होते हैं जो सुकड़ जाते हैं, वो सॉफ्ट वाले होते हैं ना, तो वो सुकड़ जाते हैं और वो फिर बत्ती सी बन जाती है, अच्छी नहीं लगती। और फिर स्टॉल में वो गर्माई नहीं होती जो शॉलों में होती है। और ये शॉल बहुत गर्म है और ये मेरी मम्मी का है। तो कुछ ये समझ लो कि मैं अपनी मम्मी की यादगार निशानी के हर समय अपने साथ रखती हूँ या ओढ़ती रहती हूँ। तो इसीलिए
बस ये वाला शॉल है जो मुझे बहुत गरमाई देता है और मैं इसे ही ओढ़ती हूँ। बाकी मेरे पास और भी शॉल हैं, 2 शॉल हैं मेरी शादी के, मैं उन्हें कम ओढ़ती हूँ तो उन्हें बाहर वगैरह ओढ़ लेती हूँ। वैसे उन्हें बाहर भी बहुत कम ओढ़ती हूँ, स्टॉल वगैरह ही ओढ़ जाती हूँ हाँ तो बाहर तो। और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि जो हमारी, मैं इस तरीके की नहीं है कि जो कुछ चीज़ मैं बाहर पहनती हूँ वो मैं घर में भी पहने रखती हूँ और फिर कहीं जाओ तो कोई कहेगा कि ये तो घर में पहने रखती है, यही बाहर पहन के जा रही है। तो ऐसा नहीं है, मेरी बाहर की चीज़ें कुछ अलग होती हैं, घर की कुछ और होती है। एक स्टॉल है मेरा जो मैं घर पे भी पहन लेती हूँ और बाहर भी पहन जाती हूँ, क्योंकि वो जो है हैवी स्टॉल है तो उसे पहन लेती हूँ। और बाकी एक स्टॉल और है जो मैंने मतलब थोड़ा बाहर पार्टी वेयर मतलब ओढ़ती हूँ। और शॉल तो मैं घर में ओढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं घर में भी ठंडी कुर्ती नहीं पहनती हूँ कॉटन वगैरह की, मैं जो है गरम कुर्ती पहनती हूँ। देखने से ये 3-4 कुर्ती है जो मैं गरम ही सर्दी में पहने रखती हूँ, तो इसीलिए। तो बस अब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने शर्मा जी को खाना बना दिया था और वो जा चुके थे, तो बस चाय के वही बर्तन थे और मैं यहाँ जो है बर्तन साफ़ कर रही हूँ। ये जो वीडियो है ये मेरी लोहड़ी वाले दिन की है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद मैंने डाली है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो एडिट नहीं कर पाई, एडिट करने का मन भी नहीं हुआ मुझे। तो ये काफ़ी दिनों वाली मेरी वीडियो है लोहड़ी वाले दिन की। और यहाँ पर जो है मैं अपना चूल्हा साफ़ कर रही हूँ और कुछ आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है आगे हम लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती कि हम आगे बनाएं या मतलब कुछ और करें। लेकिन बस आप लोग अगर सपोर्ट करें तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद ये काम हमारे लिए नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई भी काम किसी के लिए नहीं होता, सब काम सब लोगों के लिए होता है। कोई काम ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हिम्मत करे तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन कुछ सपोर्ट आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग हम 5-5 सेकंड की 5 मिनट की, 7 मिनट की, 6 मिनट की वीडियो बनाते हैं, वो भी आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो। और जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनकी 20-22 मिनट की वीडियो तक आप वॉच करते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल है मकर संक्रांति, आज है लोहड़ी, तो अब मुझे बनाने हैं तिल के लड्डू। तिल के लड्डू बनाऊंगी और आज शाम के खाने में बनाऊंगी जवे। और फिलहाल तो इतना ही बनाते हैं, टाइम हो रहा है ज़्यादा, आज 7 बज गए हैं। आज मेरा कुछ नहीं हुआ है, बस दोपहर से मैं जो स्कूल का थोड़ा सा वर्क था वो करना था, बच्चों ने जो पेपर दिए थे तो उनका नंबर वगैरह करने थे मुझे, बस यही काम करना था। और फिलहाल तो अब ज़रूरी तो मेन तिल के लड्डू हैं और खाना है। और फ़ोन में मेरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो है क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, मतलब क्लियर सी नहीं आ रही, झिलमिल सा आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे बन रही है मेरी वीडियो, जो है अच्छी सी नहीं बन रही। अब थोड़ा उजाला भी हुआ है तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा नहीं बनना, अच्छी सी नहीं आ रही। चलो जैसी भी है, फ़िलहाल मैं शर्मा जी के फ़ोन से बना ली थी, लेकिन वो गए हैं किसी काम से क्या, वो मम्मी के लिए जूते लेने गए हैं। मैं मतलब जो कल है तो मकर संक्रांति में मम्मी के लिए जूते भेजूँगी। तो मैं मतलब हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं मम्मी को भेजती हूँ मकर संक्रांति पे। कभी कार्डिगन दे दिया, कभी शॉल दे दिया, या कभी जूते मंगा दिए, कुछ ना कुछ मतलब मम्मी पापा को भेज दी। यहाँ पर जो है मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने शाम के खाने में जवे बनाए थे और लड्डू की तैयारी की थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अब कल या परसों में छोड़ दूँ,
क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे चाहिए थे लड्डू। तो यहाँ पे जो है ये मैं जवे भून रही हूँ। ये जवे जो है बाज़ार की जो सवैयाँ होती हैं वो थे, मेरे घर के जो टूटे हुए थे वो ख़त्म हो गए थे। क्योंकि हर बार मैं ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि हमारी शर्मा जी जो है ज़्यादा खाते नहीं हैं। और अब की बार भी मैं भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने बहुत ज़्यादा जवे खाए हैं, तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसी वजह से मैंने कम तोड़े थे। लेकिन हाँ, अब की बार मैं सोच रही थी कि जो है ज़्यादा से तोड़ूंगी, ताकि मुझे कम ना पड़े। और यहाँ पर जो है मैं लड्डू के लिए सूजी भून रही हूँ। सूजी में मैंने थोड़ा सा जो घी होता है, असली घी, वो डाल दिया था। क्योंकि जब लड्डू में डालते हैं तो कच्ची सूजी नहीं डालते, उसे थोड़ा सा भून कर घी में तब डालते हैं। और यहाँ पर जो है ये मैं तिल ले रही हूँ, और इनको भी थोड़ा सा घी डालकर भून लूँगी। और यहाँ फिर उसके बाद मैंने वो जो तिल थे उन्हें मैंने कूट लिया था, और मिक्सी में मतलब हल्के हल्के ड्राई मतलब चला दिए थे, तो वो बहुत हल्के और उनकी खुशबू ज़्यादा होती है। और यहाँ जो था वो कढ़ाई में मेरा मावा था। मावा तो लाया हुआ रखा था, लेकिन फ्रिज में रख कर वो टाइट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा दूध डालकर उन्हें मतलब पतला कर लिया था, जिससे लड्डू बन सके। और फिर मावे को मैंने उस परात में डाल दिया था। परात में मेरे जो है सूजी थी और तिल थे और बूरा डाल ली थी मैंने। और फिर बस बूरा जो है वो मावे के अकॉर्डिंग देखी जाती है, और मीठी तो मैंने इसीलिए सूजी घेरी थी, क्योंकि अगर मैं खाली जो है बूरा भी डाल सकती थी। हमारे यहाँ बूरा बोलते हैं इसे, शक्कर जो पीसी हुई होती है। तो मैं बूरा ज़्यादा भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा जो है डाली नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा मीठे मुझे पसंद नहीं है और हमारे शर्मा जी भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने कम बूरा वाले मिलाए थे, सूजी भी मिलाई थी। और मैं लड्डू बांध कर देख रही हूँ कि लड्डू बंध जाएंगे या नहीं। तो बस यहाँ पर मैं जो है इन्हें बना बना कर देख रही थी कि लड्डू बंधेंगे या नहीं बंधेंगे। मुझे थोड़े से जो है ऐसे ही लग रहे थे कि मावा कम है, तो फिर मैंने और भी मावा डालकर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये जो छोटी छोटी बूरा की गांठें होती हैं उन्हें भी अच्छी तरह तोड़कर इन्हें दोनों हाथों से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं मिक्स कर लाई थी, और उसमें ड्राई फ्रूट्स जो है थे, काजू, किशमिश और बादाम, ये सब मैंने डालकर इनके लड्डू बांध रही थी। और वैष्णवी हमारी यहाँ बैठी थी बड़े खुश होकर, क्योंकि उसे भी शौक चढ़ता है कि मम्मी मैं भी बनवाऊँगी। मैंने उससे बनवाई नहीं थे, मैंने कहा बेटा मैं ही बना लूँगी। और यहाँ पर जो है मैं लड्डू बांध रही थी, और मैं दोनों हाथों से जो है लड्डू बांधती हूँ। हमारी जो मम्मी हैं, यानी कि मेरी सासू माँ, वो तो कहती हैं क्या हलवाइयों की तरह दोनों हाथों से लड्डू बांधती है। हेलो एवरीवन, मैंने लड्डू बना लिए हैं। और जैसा कि आपको लोगों को मैंने बताया था, मैंने बनाए हैं लड्डू तिल के। आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बस अब दूध मेरा बॉईल हो चुका है, खाना मेरा बन चुका है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। अब बस इन्हें भर कर रख दूँगी, क्योंकि चुइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को पता है। और बस उसके बाद इन्हें लगा लगा कर रख दूँगी। तो फिर ये है कि मेरे को ज़्यादा वो नहीं होगा, आसानी रहेगी फिर। क्योंकि ऐसा होता है फिर जो है सारे में ये वैसे हो जाते हैं, चुइयाँ कर दें या बाहर रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी तो ठंडे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इन्हें भर कर रख देती हूँ। बस उसके बाद अब जो है मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि काम बहुत है। अब मुझे बस आज मेरी कमर भी दुख रही है, बस सोऊंगी, मुझे नींद भी आ रही है, और 9 बज रहे हैं। और बस अब मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फुल वॉच कीजिए। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। वैसे बोलो गुड नाइट। बाय।